Good morning, students. Today I am going to start next chapter, electric potential and capacitance. Uh, One chapter is completed, electric charges and electric fields. In this chapter, we will study about the main topic of potential and capacitance. So first of all, I am telling the definition of the electric potential. First of all, electric potential. Electric potential is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, yeah, in other words we can say the amount of work done in moving a unit positive charge from infinite to that given point against the electrostatic force. जैसे कि एग्जांपल, ये एक पॉइंट ए है, यहाँ पे चार्ज क्यू, एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट है, ये ऐसे इन्फिनिटी है और ये इसे लिंक करता है। जो यहाँ से हम चार्ज को ला रहे हैं वो क्यू नॉट, क्यों लिया मैंने क्यू नॉट? बिकॉज क्यू नॉट इट इज ए टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज ऑलवेज इज पॉजिटिव एंड स्मॉल क्वांटिटी। तो क्या बताया डेफिनेशन में? मैंने कहा आपको कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, जो जब हम किसी भी चार्ज को इनफिनिटी से ला रहे हैं यहाँ से और उसके द्वारा किया गया वर्क किस पॉइंट तक, मैंने ये बता आपको कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज है या आपके पास पॉइंट चार्ज है जिसे कहते हैं सोर्स चार्ज, इसके द्वारा किया गया वर्क इस पॉइंट तक, ये कहाँ से ला रहे हैं हम? इन्फिनिटी से। आज ये कौन सा पॉइंट हो? गिवन पॉइंट हो गया, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस डेफिनेशन के बेस पे यहाँ जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है W बराबर E बराबर W अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट, जो इसकी यूनिट है ऑन द बेस ऑन फॉर्मूला, यूनिट ऑफ द वर्क डन जूल अपॉन कूलम्ब, तो और जूल पर सेकंड, बट इन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इज वोल्ट। अगर आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया है और आपको 50% भी आता है, 70% भी आता है, मेन टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई है, अगर ये आपकी याद है और आपको डायपोल पर हम डायरेक्शन अप्लाई करना सीख चुके हैं तो आपको चैप्टर आसान पड़ता है बहुत ही, क्योंकि ये चैप्टर उसी पे कंप्लीट डिपेंड है। बहुत सारे तो कॉमन है, कॉमन, जैसे कि हमारे यहाँ जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड देन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू अपॉन Q नॉट, एंड देन मेन फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। सब मैंने टॉपिक इसी से किए हैं, सारे न्यूमेरिकल मैंने इसी से किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेफिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही है। आज देखो पहले चैप्टर में क्या प्रूव किया था मैं, ये, और आज प्रूव करेंगे B इक्वल टू K Q अपॉन R, बस केवल ये अंतर है। E is equal to K Q upon R square, electric field due to point charge in the first chapter, and V is equal to K Q upon R। आज हम प्रूव करेंगे, फर्स्ट टॉपिक आपका है ये। तो हमको सारे टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो सब कॉमन है, फर्स्ट चैप्टर के भी और सेकंड के भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने क्लास 10 में पढ़ा है, सिंपल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन ए
positive a moving या in moving a positive charge from infinity to that given point. सिंपल डेफिनेशन लिख दिया आपको. एंड देन दो यूनिट होती है इसकी, वोल्ट होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी. क्यों? भाई वर्क डन इज स्केलर और चार्ज इज स्केलर. दोनों स्केलर हैं तो स्केलर कौन स्केलर क्या बनेगा? स्केलर. तो आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है. जितने भी हमने टॉपिक कराए लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने टॉपिक मैंने कराए आपको, उन सभी में वेक्टर लगाते हैं. ई कैप, एन कैप, सॉरी ई वेक्टर, फिर यहाँ एन कैप लगा दिया. इसमें है कोई जरूरत नहीं पढ़ने की आपको, क्योंकि ये पहले ही स्केलर है. तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस स्टेटमेंट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. आपके पास इसमें क्या अंतर है कि ये ए पॉइंट है, आपके पास बी पॉइंट है. जो मैंने अभी लास्ट स्टेटमेंट बताया कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं इसको यहाँ एक पॉइंट मान लो मेजर करके बी पॉइंट है, क्यू नॉट है, ये क्यू है, तो ये ऐसा लगा फोर्स ऐसे बिकॉज़ इट इज द रिपल्सिव फोर्स. तो हम चार्ज को ला रहे हैं नीचे को और फोर्स लग रहा है उसको ऊपर को. तो इसलिए मैंने कहा था कि इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जो चार्ज मोशन करता है वो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है, अगेंस्ट के. तो ऐसे है बी पॉइंट ये, तो इस पर बी ए, इस पर आपके पास बी बी, फॉर्मूला बन जाएगा बी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. तो जहाँ भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, और जहाँ पे हम किसी भी एक इनफिनिटी से ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सेम फॉर्मूला सेम यूनिट, दोनों का सेम फॉर्मूला है, सेम यूनिट है. तो आपका टॉपिक ये दोनों का एप्लीकेशन कंप्लीट. तो मेन टॉपिक आपका पूरा करा नहीं. फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, इसका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ये टॉपिक आपका, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने आपको करवाया था. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आज भी आपका टॉपिक यही समझना, बस आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है. आपको ड्राइव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट ओरिजिन ओ. सबसे पहले आपने एक पॉइंट चार्ज को एज्यूम किया ओरिजिन ऑफ ओ पे. वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी. पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज ऑफ क्यू. ये आर डिस्टेंस पर लेना है. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी will be equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. So suppose a test charge q naught is placed at point A at a distance x from O. By Coulomb's law, this and this, जो हमको इसका प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले कंसिडर ए पॉइंट चार्ज एट द ओरिजिन O. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट चार्ज क्यू, ये पॉइंट ओ हो गया आपके पास, ये आपके पास पी हो गया, ये डिस्टेंस आपके पास आर होगी, ये आपके पास ए एस है. क्योंकि आपको देखना डेफिनेशन, ये फिर भी हमेशा जब हम कोई नोट डिफाइन शो करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, छोटा एलिमेंट से करते हैं. तो आपने ए को यहाँ लिया, ए पॉइंट हो गया. जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आप इसके बारे में कंप्लीटली लिखें, क्योंकि टॉपिक है 2 मार्क्स का. तो ये वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी
at a distance r from the origin of O. Now from the definition of the potential, a positive charge q naught is placed at point p naught. कहाँ से आ रहा है पॉइंट? ये इन्फिनिटी से, लेकिन हमको प्रूव करना है, तो यहाँ पर मान है बी पॉइंट, जब ये एक्स है तो ये डी एक्स, ये हो गया डी एक्स। डायग्राम कंप्लीट आपका। आप भी जानते हो चीज कि क्यू नॉट और क्यू के बीच में जो ये मैंने एक लाइन ज्वाइनिंग की है, एक्स डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ होगा। चार्ज कैसे मूवमेंट कर रहा है इधर को, तो ये भी ध्यान रखना आपको। ये साइंस हम पढ़ रहे हैं, साइंस में अगर हम कोई चीज अगेंस्ट लेते हैं तो वो आपको दिखानी पड़ती है कि यार क्यू माइनस आई है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि चार्ज का मोशन तो इस पॉइंट तक है, पी तक, हमको जो निकालना है, क्योंकि ये इसकी एक रेंज में है, ये क्यू नॉट इस क्योंकि रेंज में है, एक फील्ड बना रखा है इसने अपने आप है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट शो कर रहा है क्यू नॉट। तो जो मैंने आपको अभी बताया था कि 2-3 लाइन लिखेंगे आप, फ्रॉम Coulomb's law of force, F is equal to K q नॉट अपॉन x स्क्वायर, ये मान लिया आपने। जो बुक में लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ना। वैसे तो मैं बता दिया आपको, जो फोर्स है वो अवे हो रहा है क्यू नॉट से, ध्यान रखना। द स्मॉल वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। द स्मॉल work done from A to B through a small distance of dx। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। ए से बी पर लिखता हूँ, ए से बी तक का किया गया वर्क, किसका? चार्ज क्यू नॉट का, वो किधर को अप्लाई हो रहा है? वो स्मॉल वर्क डन है, क्योंकि जो मेन वर्क डन है वो पी तक है। तो ये लिख लिया आपने, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स implies that f dx cos थीटा। जो ये वर्क डन इस फोर्स के अगेंस्ट है, इसका रीजन है, तो लिख लेंगे यहाँ पे और cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू ऊपर से और माइनस, इंडिकेटिंग ऑन बोथ साइड्स, डब्ल्यू माइनस के ए और इंटीग्रेशन यो। अब मेन क्या है, इसकी लिमिट। कहाँ से स्टार्ट किया चार्ज को, कहाँ ला रहे हैं हम, ये नहीं लेने के, ये लेके जाता कि आर रह रहा है, तो माइनस के ए तो क्यू नॉट अपॉन इनफिनिटी टू आर, इंटीग्रेशन करना है, अपॉन इंटीग्रेशन नहीं होगा। इक्वल टू मैंने जो यूज किया है वो x की पावर n ऑफ dx, मैंने बताया कितनी बार आपको, xn+1
अपॉन n प्लस 1, इसका मैंने यूज किया है। ये -1 है, इसे बाहर ले लेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/x r इन्फिनिटी। अपन लिमिट पुट कर दी 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ये हो गया 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 हो गया। ओके, नोट अपॉन r फ्रॉम डेफिनेशन पोटेंशियल, v बराबर W/Q0, W की वैल्यू यही है K Q0 अपॉन Q0 इंटू R, इससे इकट, तो v बराबर K की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू अपॉन R। ये आपके पास डेरिवेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका बेसिक टॉपिक था लास्ट चैप्टर में, ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी इसका बेस टॉपिक है। सब चीजें इसी पर डिपेंड हैं, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में इक्वेटोरियल, एक्सियल, उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर डेरिवेशन 1-2, इलेक्ट्रिक फील्ड के गॉस थ्योरम 1-2 वहां पर यूज किए मैंने, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज्यादा यूज हुआ, मतलब ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। तो आज ध्यान रखना, फोर्स अगेंस्ट वर्क कर रहा है आप जानते हो, रिपल्सिव फोर्स है, चार्ज ऐसे मोशन कर रहा है आप जानते हो, इसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए जैसे मैंने cos 180 लिया ये, और cos 180 वैल्यू होती है -1, इसलिए मैंने माइनस कर लेकर फिर सोल्व कर दिया। तो फॉर्मूला बनेगा v = 1/4r। ये आपको करना है, एक डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसकी यूनिट बताने मैंने आपको बता दी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और आपका ये भी टॉपिक हो गया। एंड देन फिर जो आपने लास्ट चैप्टर में डाइपोल पढ़ा है, डाइपोल इट कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स आर सेपरेट स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a, उसके फिर डेरिवेशन है। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन द डाइपोल, आपने प्रूव किया था E = K P2/r3। आपके पास यहाँ भी वही टॉपिक है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन द डाइपोल, फर्स्ट टॉपिक। आफ्टर दैट दिस सेकंड टॉपिक in this chapter, electric potential at an axial point on the dipole. We have to prove that in this topic v = K P/r², क्योंकि वहां पर 2p था ना, तो p अपॉन, उसमें उल्टा है टॉपिक में, p/r²। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखें अपना, सभी अपने परिवार ध्यान रखें और घर पर सुरक्षित रहें, और थैंक यू, हैव नाइस डे।